हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 244A को लेकर के है, जो कि इंटरेस्ट ऑन रिफंड्स के बारे में बात करता है। ऐसा देखने को मिला है कि डिपार्टमेंट लिटिगेशन को खत्म करने के लिए टाइम टू टाइम विवाद से विश्वास स्कीम लाता रहता है। ऐसी ही एक स्कीम 2020 में आई, जिस स्कीम के मुताबिक उस स्कीम के सेक्शन 7 के मुताबिक यदि एसएससी कोई डिक्लेरेशन फाइल करता है स्कीम को ऑप्ट करने के लिए और एसएससी ने कोई टैक्सेस पे किए हुए हैं उस डिक्लेरेशन को फाइल करने से पहले, तो एसएससी को उस टैक्सेस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ स्कीम ये भी कहती है कि एक बार यदि रेवेन्यू फॉर्म 5 इशू कर देता है तो रेवेन्यू को 30 दिन के अंदर एसएससी को रिफंड देना है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म 5 इशू करने के 30 दिन के बाद तक एसएससी को रिफंड नहीं देता तो क्या एसएससी को सेक्शन 244A का इंटरेस्ट मिलेगा। यही इशू ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने अपने केस सतवासिल वसंत माने वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर की केस में डिसाइड की, और ये केस 479 ITR पेज नंबर 493 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस में एसएससी एक नॉन फाइलर है, एसएससी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न दाखिल नहीं कर रहा। एसएससी का कुछ कैश और गोल्ड सीज किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस कैश और गोल्ड को सेक्शन 132A में रिक्विजिशन करके मांगा। उसके बाद एसएससी की असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए कंप्लीट की गई और एसएससी के एडिशंस किए गए और एसएससी के ऊपर सेक्शन 271AA की पेनल्टी भी इनिशिएट की गई। उसके बाद एसएससी ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2020 को ऑप्ट किया, फॉर्म 3 फाइल किया। रेवेन्यू ने एसएससी को फॉर्म 5 इशू किया और उस फॉर्म 5 के मुताबिक एसएससी का कुछ रिफंड बनता था, जो कि एसएससी को 30 दिन के कंप्लीट होने के 23 महीने बाद उस रिफंड को दिया गया। एसएससी का यह मानना था कि एसएससी को ये जो रिफंड 23 महीने बाद मिला, 30 दिन के बाद, इस पर एसएससी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जिसके लिए एसएससी ने केरला हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करी। लेकिन रेवेन्यू ने 2 दलीलें दी। पहली ये कि सेक्शन 7 ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई टैक्सेस पे किए हैं डिक्लेरेशन से पहले तो एसएससी को उस पर रिफंड नहीं मिलेगा। इस पर कोर्ट का ये कहना था कि यदि एसएससी ने कोई डिक्लेरेशन से पहले कोई टैक्सेस पे किए हैं उस पर जो इंटरेस्ट ना मिलने का जो प्रावधान है, उसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि रेवेन्यू एसएससी के रिफंड को फॉर्म 5 फाइल करने के 30 दिन बाद के एक अनसर्टेन पीरियड के लिए होल्ड कर सकता है। कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 7 को यदि डायरेक्ट टैक्स विवाद स्कीम 2020 के साथ और सेक्शन 244A के साथ पढ़ते हैं तो यदि एसएससी का रिफंड फॉर्म 5 फाइल करने के 30 दिन बाद के जितने भी टाइम पीरियड डिले किया जाएगा, एसएससी उस रिफंड पर 244A के इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल्ड है। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर ये डिपार्टमेंट की एक अकाउंटेबिलिटी थी कि वो यदि एसएससी का रिफंड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ विदहोल्ड करता है तो उसको उस पर 244A के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। रेवेन्यू का ये भी दलील थी कि प्रेजेंट केस में क्योंकि एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं करी और वो एक नॉन कंप्लायंट था तो इसलिए उसको रिफंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस पर कोर्ट का ये कहना था कि एक बार एसएससी ने लॉफुली स्कीम को ऑप्ट किया, उसको फॉर्म 5 इशू किया गया, उसका अमाउंट डिटरमिन किया गया, तो उसको वो टाइम पर मिलना चाहिए और रेवेन्यू के पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो 30 दिन के बाद उस अमाउंट को अपने पास विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ डिटेन करे। फ्रेंड्स, बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कोई स्कीम लेकर के आता है जिससे वो डिस्प्यूट्स को खत्म करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस को बहुत माइन्यूटली या विदाउट ब्रॉड माइंडेडनेस से ना पढ़ते हुए उसके अंदर भी कोई ना कोई डिस्प्यूट ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से एसएससी को अल्टीमेटली लिटिगेशन को फेस करना पड़ता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सतवासिल वसंत माने
वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 479 ITR पेज नंबर 493 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।